मुख्य चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। आपको बता दें कि इसी साल बिहार में पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं। वोटिंग किस महीने होगी उसकी भी चर्चा शुरू हो गई है और पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश भी लगातार मुखिया उम्मीदवारों को कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी कीजिए। नितिन नवीन ने भी हाल ही में आदेश दिया था अपने सिपाहियों को कि जाइए और पंचायत चुनाव की तैयारी कीजिए। तो अब सवाल ये है कि चुनाव होगा कब। तो देखिए, पहले से जो तारीख तय थी या फिर जो वायरल खबरें थी जिसमें अप्रैल से जुलाई तक के बीच मुखिया चुनाव की बात की जा रही थी, तो ये खबरें अब पुरानी हो गई। अब जो नई तारीख, नया महीना जो आया है वो अक्टूबर नवंबर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिसंबर के पहले पंचायत चुनाव करा लेना है। इसीलिए दिसंबर के पहले कोई भी महीना और दिसंबर के आसपास ही ये चुनाव कराए जाएंगे। अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मई से जुलाई तक भी चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन सुगबुगाहट जो चुनाव के तारीखों को है वो लेकर अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने ये भले क्लियर कर दिया है कि परिसीमन नहीं होगा, पुराने जो परिसीमन कराए गए हैं उस पर ही चुनाव होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस साल जो मुखिया चुनाव, पंचायत चुनाव होने जा रहा है उसमें जो आरक्षण रोटेशन है वो होने जा रहा है। यानी कि कई पंचायतों से आरक्षण छीन लिए जाएंगे, कई पंचायतों को आरक्षण दे दिए जाएंगे। तो ऐसे में ये जो बड़े बदलाव हैं इसमें वक्त तो लगेगा। जनवरी महीना खत्म होने के कगार पर आया है, फरवरी की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ साथ मार्च की अगर बात करें तो होली रहता है। ऐसे में व्यस्तता लोगों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव की तैयारी है ये भले शुरू हो गई है, लेकिन वक्त तो पूरा साल हमारे पास है। इसीलिए जो इलेक्शन है, जो वोटिंग है वो अक्टूबर नवंबर में भी हो सकती है। हालांकि अगर तैयारी तेजी से कराई जाए, मंत्री अगर इसमें तेजी लाए, आदेश दे दे तो आदेश के बाद तो फटाफट काम होगा और जुलाई तक भी हो सकता है पंचायत इलेक्शन। लेकिन उम्मीदवारों को कहा जा रहा है कि आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई तक ही इलेक्शन हो जाए। लेकिन जो संभावनाएं हैं वो ये कह रही हैं कि अगर दिसंबर तक का वक्त है, दिसंबर तक के लिए मुखिया को चुना गया है, तो वैसे में दिसंबर से ठीक पहले होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला था। 22-23 तारीख को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और ठीक उसके 1-2 हफ्ते पहले इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, शपथ ग्रहण भी हो गया। तो ऐसे में जो अंतिम तारीख रहती है कार्यकाल समाप्त होने की, उससे 2 से 3 दिन पहले सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक वही पैटर्न ऐसा कहा जा रहा है कि पंचायत इलेक्शन में भी अपनाया जाएगा। दिसंबर तक का वक्त है और दिसंबर के पहले नवंबर तक सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा। तो अभी समय तो है तैयारी करने के लिए, लेकिन ये तय है कि जो बदलाव होने वाले हैं वो बदलाव करते करते, नया नियम कानून लाते और जिस तरीके से रिजर्वेशन बदलने का बात किया जा रहा है, तो जो हाल ही में मुखिया संघ ने ऐलान भी किया था कि अगर परिसीमन नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने हाई कोर्ट में ऐसा कुछ पिटीशन वगैरह दिया नहीं है, लेकिन जैसे ही जो आरक्षण है वो एक पंचायत से छीनकर दूसरे पंचायत को दिया जाएगा, वैसे ही विवाद बढ़ेंगे और विवाद बढ़ेंगे तो मामला बढ़ेगा, माहौल गरमाएगा और ऐसे में जो तैयारी है मुखिया उम्मीदवार की वो नहीं कर पाएंगे, वहाँ फोकस नहीं कर पाएंगे। तो तैयारी आपको अभी से करनी है। बाकी इलेक्शन जो हैं, पंचायत इलेक्शन उस बार नए वोटिंग ईवीएम वोटिंग मशीन से होने वाले हैं। ऐसे में नए ईवीएम भी लाए जा रहे हैं, लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी है, क्योंकि जैसे ही आरक्षण आपके पंचायत से छीन के किसी दूसरे पंचायत को दे दिया जाएगा तो वक्त ज़्यादा आपके पास बचेगा नहीं, फटाफट सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वैसे में जुलाई में भी इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस, संभावनाएं जो हैं अब वो बन रही हैं अक्टूबर नवंबर में। तो आप निश्चिंत रहिए, तैयारी आराम से कीजिए। बाकी नियम कानून को मानते हुए आपको आगे बढ़ना है। कोई भी झगड़ा झंझट, मार धार या फिर किसी को जबरदस्ती डरा धमका कर वोट लेने की फिराक में इस बार नहीं रहना है।
पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने भी साफ चेतावनी दी है कि ये सब इस बार नहीं चलेगा। बाकी से जुड़ी कोई नई रिपोर्ट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।